ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल चल रहा है बच्चों, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ नए अपडेट्स हैं, उसी को लेकर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों ये है आप लोगों का कि आप लोगों के जो पेपर्स हो रहे हैं, इन पेपर्स में पहले था कि कॉपी पेस्ट बच्चे कर लेते थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लॉगिन करने के बाद कॉपी पेस्ट हो जाता था। लेकिन अब कॉपी पेस्ट नहीं हो है, कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं है, या कॉपी पेस्ट हो भी नहीं रहा। मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया कि बहुत सारी जगह पे कॉपी पेस्ट वाला सिंटेक्स चल रहा होगा, या सोच रहे होंगे कि कॉपी पेस्ट काम करेगा। ये क्यों नहीं हो रहा वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या किया है निलेट ने, टेक्स्ट टाइप नहीं किया है। जैसे कोई क्वेश्चन होता था तो नॉर्मली टाइप कर दिया जाता था, तो टाइप करने के बाद यूं सेलेक्ट कर लिया जाता था। इस पे इन्होंने टाइप नहीं किया है। इस पर इन लोगों ने एक फोटो लगा दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक फोटो खींच देता हूँ, और ये फोटो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रही। अब इस फोटो में आप कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जेपीजी फाइल है। तो जो क्वेश्चन आएगा वो भी जेपीजी फॉर्मेट में ही आएगा। और डिटेल में देख लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि एक क्वेश्चन आ रहा है, ये आप लोगों का M3R5 का डेमो एग्जाम्स का है। इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लेफ्ट में, और आपको राइट में एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको अपनी कोडिंग टाइप करनी है। तो आप ये क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर सकते। मैं यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, ये सेम एज इट इज ही रहेगा। आप चाहें कि इसे हम सेलेक्ट करके कॉपी कर ले, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अब ये जेपीजी फॉर्मेट में है। तो एक तो मेन चीज ये है आपकी डिफरेंस। दूसरा एक और डिफरेंस जो आपको मिलने वाला है, वो ये कि आप लोगों को 5 वार्निंग्स मिल रही हैं। अगर आपने स्क्रीन को कहीं से भी मूव किया या किसी दूसरी स्क्रीन पर शिफ्ट करने की कोशिश की, तो आप लोगों को वार्निंग्स दिखाएगा। हाँ, स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन मोड पे नहीं है। नीचे आपको टास्क बार वगैरह सब दिख रहा है। आप दूसरी जगह जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये स्क्रीन चल रही है, और स्क्रीन के बाद मैंने यहाँ से क्रोम ब्राउजर जैसे ही क्लिक किया, तो क्रोम ब्राउजर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर एक वार्निंग आ जाएगी, सिंगल वार्निंग, कि आपने कोई दूसरी चीज खोली है, वार्निंग है ये। ठीक। अब आप लोग एक वार्निंग में तो आप जो करना है कर लीजिए, लेकिन आपने जैसे ही अपनी सेकंड स्क्रीन फिर से ओपन की यहाँ पर, अब आप लोगों की एक वार्निंग कंज्यूम हो गई है। आपने काम शुरू किया, और उसके बाद फिर से अगर कोई दोबारा इसको या किसी और को क्लिक किया, तो फिर मैसेज आ जाएगा आपकी दूसरी वार्निंग होगी। और ये टोटल मैक्सिमम वार्निंग जो आपको दी जा रही है, वो 5 वार्निंग्स हैं बस। अगर आपने 5 वार्निंग कोलैप्स हो गई, यानी कि आपने 5 गलतियां कर दी, 4 गलतियां कर दी, 5वें में वो बंद हो जाएगा, तो आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वार्निंग में ध्यान रखिए। तीसरा अपडेट बच्चों ये है कि आप लोगों को अब ऑप्शन भी मिल रहा है। जैसे वो लोग 3 क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं स्क्रीन पर, और 3 क्वेश्चंस में आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है कि 3 क्वेश्चंस में 2 कंपलसरी हैं। 2 कंपलसरी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। तो टोटल क्वेश्चंस 3 मिलेंगे आपको, करने 2 होंगे उसमें। ठीक है। एक ऑप्शनल होगा। तो कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं। अब जैसे मैं M1 के क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूं, तो M1 का जो पेपर आया था, उसमें एक पेपर में एक क्वेश्चन कैल का था, एक पीपीटी का था, और एक राइटर का था। ये जितने भी क्वेश्चंस आए थे, ये सब पुराने जो हमारे नोट्स आपको हमने दिए थे, सब उसी में से है, कोई भी बाहर का नहीं है। पीपीटी में दिया था कि आप लोगों को अपने घर का या अपने एड्रेस, एक एड्रेस डाल दीजिए पहली स्लाइड में, और उस पर आप लोग अपनी स्लाइड से 3 स्लाइडें बनानी है, और उस पर आप पहली स्लाइड में अपना एड्रेस लिख दीजिए, दूसरी स्लाइड में कुछ इसी तरह की जानकारी करके, सिंपल है। और इसमें दिया था आपको टाइमिंग सेट करनी है, 2 सेकंड 1 सेकंड इस तरीके से। कैल्क में हेडर फुटर लगाना था, और साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटा सा प्लस माइनस करके कैलकुलेशन करना था, नंबर्स जोड़ने थे। और राइटर में कुछ कंटेंट दिया था, उसमें आपको बोल्ड इटैलिक और कुछ फॉर्मेटिंग पार्ट करना था। तो इस तरीके से आप लोगों के ये क्वेश्चन थे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं M4 की, तो M4 में भी आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे जो आप लोगों को करने थे। एक क्वेश्चन था स्विच ऑन और ऑफ करना है एलईडी लाइट का। एक क्वेश्चन था एलसीडी कनेक्ट कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन था ब्लूटूथ वाला। ठीक। तो सिंपल से आप लोगों के क्वेश्चन थे,
ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सैंपल्स या आप लोगों की जो पीडीएफ हम लोगों ने ऐप पे दे रखी है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आपको कौन सी पीडीएफ में ये सब कुछ मिल जाएगा। आप कोर्स खोलिएगा, कोर्स के अंदर जब आप खोलेंगे आईस एकेडमी वाला, उस ऐप के अंदर आपको प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर है, ये खोल लीजिए। और प्रैक्टिकल नाम के फोल्डर के अंदर आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ डाल के दी है, जिसमें पुराने सारे पेपर सॉल्व किए गए हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, M4R5, ये रहा M4R5 के अंदर, ये रहा प्रैक्टिकल। और इसके अंदर आपको यहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, सारे सॉल्यूशंस इसमें अवेलेबल हैं। बस आप ये पीडीएफ पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। सब कुछ आपको इसी पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है, आपको कोई भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही वाला क्वेश्चन था, एलईडी लाइट्स 2 सेकंड के डिले में ऑन करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को इसी में तो बता दें, एलसीडी वाला था, एलसीडी को इंटरफेस करना था। क्लियर? तो बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चंस थे, आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस को रटना है और एग्जाम्स देने हैं। तो यही मेजर अपडेट्स था।